हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज की आज की क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। आज पृथ्वी की गतियां के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेसन का नाम है पृथ्वी की गतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण। एक घूर्णन और एक परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है। यानी जब अपने अक्ष पर घूम रही है उसे घूर्णन, और जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो उसे परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय स्तर से 66.1/2 अंश का कोण बनाते हैं या 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है वहाँ रात होती है। यानी जिस तरफ सूर्य है उस तरफ दिन होता है, और पीछे वाले भाग में जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। आगे देखते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन ही ना करे यानी अपने अक्ष पर ना घूमे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो यदि अगर पृथ्वी ना घूमे तो जीवन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ती रहेंगी वहाँ गर्मी के कारण लोग जीवित नहीं बचेंगे, और जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी वहाँ अंधेरा एवं ठंड के कारण भी लोग जीवित नहीं बच पाएंगे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में जो गति हो रही है उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है? 24 घंटे में। और सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा पाती है? एक साल में एक चक्कर लगा पाती है, 365.1/4 दिन में। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। जो वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन माने जाते हैं? 365, और 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, ये भी देख लीजिए, पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, ये दिखाया गया है। ये सूर्य है और इसकी ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और इनको दर्शाया गया है इसमें। और इसमें समझ लीजिए 22 दिसंबर जब होता है तब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है। ऐसे ही 21 मार्च में क्या है? दक्षिण ध्रुव में उत्तर ध्रुव में वसंत ऋतु होती है और दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु होती है। इसमें देखिए 21 जून तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। और यहाँ पे 23 सितंबर लिखा है, शायद 23 सितंबर सही से छपा नहीं है। 23 सितंबर में यहाँ पे क्या है?
उत्तरी उत्तरी ध्रुव जो है उसमें क्या है, शरद ऋतु है, और दक्षिण में क्या है, वसंत ऋतु। आगे देखते हैं, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष में फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। फरवरी माह ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अब जो 6 घंटे हम लोग छोड़ देते हैं गिनने में, तो 365 दिन अकेले जोड़ते हैं और 6 घंटे छोड़ देते हैं, तो 4 साल में एक नया दिन बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि 6 चौके 24 और ये 24 घंटे जो है वो फरवरी महीने में जोड़ दिए जाते हैं। तो हर चौथे वर्ष जो फरवरी है वो 29 दिन की हो जाती है, और जब 29 दिन की फरवरी होती है तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जा सकता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आगे देखते हैं, चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। सोचिए, वहाँ 6 महीने लगातार दिन ही रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। कब होती है? 21 जून को। कहाँ पर? इस विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। जो अभी चित्र में समझाया वही यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कब? 22 दिसंबर। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? और जब अपने यहाँ क्रिसमस 25 दिसंबर होता है तब क्या होता है? बहुत सर्दी पड़ती है अपने यहाँ। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है वहाँ पर। आगे देखते हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। आगे देखते हैं, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब इनके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, सही विकल्प देख लेते हैं। इनके तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सही विकल्प और रिक्त स्थान देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे? परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? अभी बताया था, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण, यानी अपने अक्ष पर जब होती है उसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। रिक्त स्थान देख लीजिए। एक नील वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 360। आगे देखते हैं, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो प्रतिदिन की गति है उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
स्थिर कक्षा में घूमती है, यहाँ पर स्थिर बार आ जाएगा। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कब दिन छोटे होते हैं? शीत। अभी जब सर्दी शुरुआत हो गई है सर्दी की, तो दिन छोटे होंगे और रातें कैसी होंगी? लंबी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।